नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले गोचर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन ये हो रहा है कि प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले 6 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर के मध्य में मिल रही है आपको शनि के पापी दृष्टि से मुक्ति। जीवन में कम होगा दुख और जीवन की यात्रा में सफलता के रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। जी हाँ, प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब इस वीडियो के तथ्यों के बारे में मैं चर्चा करूंगा तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि आखिर इस वीडियो को बनाने के पीछे कारण क्या है। ये जो वीडियो रहेगी चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके तथ्यों की चर्चा करता हूं। प्रिय दर्शकों, देखिए, शनि देव जो है ये वर्तमान समय में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जब ये कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो कुंभ राशि जो है ये शनि की स्वयं की राशि है। जब इनकी स्वयं की राशि है और जब भी कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में बैठता है तो उस भाव का और जिस राशि के स्वामी होते हैं उस राशि के अलावा उस राशि के भाव को भी अच्छा करते हैं। लेकिन शनि देव जो है जिस राशि में भी बैठते हैं, अगर वो उनकी खुद की राशि है, जैसे कुंभ राशि में बैठे हुए तो इनकी खुद की राशि है, तो उस राशि के भाव को तो बढ़ा रहे हैं। लेकिन इनकी जो दृष्टि होती है, क्योंकि जहां भी बैठते हैं ना, अपनी दृष्टि से तृतीय, सप्तम और दसम स्थानों को देखते हैं, तो इनकी दृष्टि जो होती है वो क्रूर और पापी होती है। इसीलिए मंदिर में भी आप देखोगे कि शनि देव का जो मूर्ति लगा होता है, उनका जो नेत्र का दिशा होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो वर्तमान समय में शनि जो है ये कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इनकी तीसरी दृष्टि जो है ये मेष पे है, जो इनकी नीच की दृष्टि है। और वहां पे समझ लीजिए कि मेष राशि का नुकसान हो रहा है। दूसरा, मेष राशि जहां बैठ रहा है जिस हाउस में, प्रत्येक राशि को वहां भी नुकसान कर रहे हैं। इनकी सप्तम दृष्टि सिंह राशि पे है, जो इनकी शत्रु की राशि है। पहला तो मंगल की राशि, वो भी इनकी शत्रु की राशि, ऊपर से नीच का, प्लस सिंह राशि भी इनकी शत्रु की राशि। और दसम दृष्टि वृश्चिक राशि, वो भी मंगल की राशि है, वो भी इनकी शत्रु की राशि है। तो ये 3 राशियों पे इनका प्रभाव जो है, या फिर ये 3 भावों पे जहां जहां सब राशियों को पड़ेगा वहां पे इनका प्रभाव शुभ नहीं पड़ रहा है। बाकी ये कुंभ राशि का स्वामी है तो कुंभ राशि की तरक्की कर रहे हैं, और मकर के स्वामी है तो मकर जिस राशि में आ रहा है उसकी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ ना गोचर में बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन ये हो रहा है कि 6 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर तक शनि जो है, हालांकि देखिए 3 अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर 2 महीना ही रहेंगे, इसके बाद भी मैं आगे की बात बताता हूं। तो ये 6 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक जो है अभी वर्तमान में शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो राहु का नक्षत्र है। शनि राहु के मध्य में मित्रवत संबंध है, तो शनि का बल और ज्यादा है। तो ये 6 अप्रैल को दोपहर का 3:55 में चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और शनि जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाता है तो इसका जो फल होता है वो थोड़ा शुभ हो जाता है, और इनकी जो दृष्टि होती है क्रूर और पापी, इसमें शुभता आ जाता है। हालांकि शनि का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कुंभ राशि के 20 डिग्री से मीन राशि के 3 डिग्री के मध्य में आता है, मतलब शनि 20 डिग्री के ऊपर भी जा रहा है। और विषम राशि में 20 डिग्री के ऊपर जाना शनि का शुभ फल का सूचक होता है, मतलब ये थोड़ा कमजोर होगा तो इनकी दृष्टि में जो है बल मिलने चालू हो जाएंगे, यानी कुदृष्टि का प्रभाव कम हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेष से मीन राशि वाली ये जो शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ में ये भी बता देता हूं, शनि न्यायाधीश हैं, कर्म के मालिक हैं। तो जो लोग भी अपने जीवन में नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशान थे उसके रास्ते कुछ अच्छे खुलेंगे। प्लस जो है, जो व्यक्ति CEO हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में हैं,
पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हद तक जो है प्रशासनिक क्षेत्र में बड़े पद पे हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सबसे बड़ी बात, जो सिजेरियन डॉक्टर हैं और इसके अलावा जो है जो टेक्निकल फील्ड में है, आईटी फील्ड में है, उनके लिए बहुत बड़ा ये गुड न्यूज होता हुआ नजर आएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। और साथ में जिनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिनको अपने जीवन में मनचाहा स्थानांतरण नहीं मिल पा रहा था, मनचाहा जॉब नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए कुछ हद तक रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेष से लेकर मीन राशि वाले क्या प्रभाव पड़ेगा शनि के नक्षत्र परिवर्तन का, और कौन कौन सा उपाय कर लेने से और लाभ की संभावनाएं बनेंगी। ये बहुत ही खास वीडियो है। तो चलिए एक एक करके सभी राशियों का फल बताता हूं और उपाय भी बताता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो जैसा कि आपको पता है, राशिफल के श्रृंखला में सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा मेष राशि। मेष राशि, शनि का पूर्व भाद्र पद में नक्षत्र में प्रवेश आपके आय की संभावनाओं को बनाएगा, बड़े भाई बहनों से तालमेल को ठीक करेगा, नई नौकरी व्यवसाय के लिए सफलता देगा। इसके अलावा पिता से तालमेल ठीक होंगे और साथ में विदेश यात्रा के रास्ते तो खुलेंगे। लेकिन इन दिनों बहुत मानसिक तनाव, डिप्रेशन में चल रहे हैं। चेहरे का रंग भी जो है वो थोड़ा काला पड़ रहा है। मेहनत करने के बाद भी जो कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था 1 साल से, वो मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जीवन में कुछ बड़े बड़े रणनीति को आप सेट करेंगे। खोया सम्मान आपको पूरा वापस मिलता हुआ नजर आएगा। क्रोध और चिड़चिड़ापन भी शांत होता हुआ दिखेगा। मन में नकारात्मकता कम होते हुए नजर आएंगी। संतान कंसीव होने में दिक्कत है या संतान के भविष्य को लेकर बहुत परेशानियां हैं, वो ठीक होगा। शिक्षा में अच्छे जगह पे एडमिशन या शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे। साथ में लव लाइफ बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा था, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक नहीं थे, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है खानदानी संपत्ति का विवाद हुआ पड़ा था, सेल होता तो कुछ धन की प्राप्ति होती, उसके लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। वैवाहिक जीवन में शक या फिर नकारात्मकता आया हुआ था, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ना चाह करके भी गलत आरोप लगा के नौकरी से हटा दिया गया, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए शिव चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए। 6 अप्रैल से बहुत बढ़िया समय चालू हो रहा है। वृषभ राशि वाले, जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान होंगे। जब ये कर्म क्षेत्र में विराजमान होंगे तो बहुत ज़्यादा जो कर्ज और इसके अलावा जो है व्यर्थ के केस मुकदमा में जो आप फंसे, उससे बाहर निकलेंगे। प्रमोशन तो हुआ पर सैलरी इंक्रीज होने के बदले डिक्रीज हुआ, वो ठीक होगा। विदेश जाने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट इशू, वीज़ा, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट रिन्यूअल, वीज़ा रिन्यूअल को लेकर बहुत उलझने जीवन में हो रही हैं, वो ठीक होगा। सरकारी नौकरी के योग अच्छे बनेंगे। काफ़ी समय से घर से दूर जा करके कुछ व्यापार प्रारंभ करना चाहते थे, वो ठीक होगा। पिता का स्वास्थ्य तो कुछ ठीक था, लेकिन माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आपकी सामाजिक वैल्यू ठीक नहीं थी। मन चाहा विवाह नहीं हो रहा था। विवाह को लेकर बहुत परेशानियां चल रही हैं। ये सभी सुधार होते हुए नजर आएंगे। कितना भी कोशिश करने के बाद भी प्रॉपर्टी और संपत्ति नहीं ले पा रहे हो, संपत्ति लेने के रास्ते आपके खुलेंगे। और सबसे बड़ी समस्या आपके साथ ये हुआ पड़ा है कि आपके घर के ही लोग कुछ आपके दुश्मन बने बैठे हैं। कुछ ऐसे रिश्ते में आप हो जो सामाजिक वैल्यू के अनुसार ठीक नहीं है, लेकिन आप ना उससे बाहर निकल पा रहे हो, ना कोई रास्ता खुल रहा है, तो उसमें सावधानी, उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। इधर जीवन साथी से खटपट, मतभेद और सेपरेशन की स्थिति बनी हुई है, इसमें सुधार होगा। जीवन साथी से व्यर्थ की दुनिया बनी हुई है, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है सबसे बड़ा आपके जीवन में जो खासियत है या लाभ मिलता हुआ दिखेगा कि पार्टनरशिपिंग का लाभ मिलेगा। पार्टनर आपके पैसे हड़प के बैठे हुए हैं, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। और काफ़ी समय से कोशिश करने के बाद भी नौकरी या व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, कोई फंड ही रिलीज नहीं हो रहा है, उसमें सुधार होगा। और सबसे बड़ा बात जो है आपको थोड़ा सर दर्द, पेट की समस्या, यूरिन का प्रॉब्लम, इन सभी चीज़ों से सुधार होगा। और कर्ज से बचने चालू हो जाओगे। कर्ज बहुत परेशान करके रखा हुआ है इन दिनों आपको। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर में आप जो है खिचड़ी गरीबों को खिलाइए, भगवान शनिदेव को चढ़ा के, बहुत लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं शनि का नक्षत्र परिवर्तन जीवन में किस लाभ को बढ़ाने वाला है। मिथुन राशि वाले, सबसे पहला
आपके जीवन में जो कुछ समस्याएं हो रही थी, जैसे प्रमोशन नहीं हो रहा था मनचाहा, वो ठीक होगा। आपके सीनियर कितना भी काम करने के बाद भी कोई वैल्यू नहीं दे रहे थे, वो ठीक होगा। बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं फॉरेन ट्रेवल करने का या कहीं घूमने का, वो नहीं हो रहा था, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए और बड़े भाई बहनों के लिए जान छिड़कते हैं, बहुत किया आपने लेकिन कोई वैल्यू या कोई नाम नहीं हो रहा था, वो ठीक होगा। आपके भैया या भाभी के तरफ से गलत आरोप लगाए जा रहे थे या फिर व्यर्थ का बदनाम किया जा रहा था, इसमें बहुत बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा मिथुन राशि वाले, मेहनत करने के बाद भी आय बिल्कुल जीरो है, तो आय में बहुत बढ़िया सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा पैसे और फंड जहां भी फंसे वो ठीक होगा। रिश्तेदारों या बड़े भाई बहनों के पास जो पैसे फंसे हैं वो भी आप निकालने में सफल हो जाओगे। अचानक से जो फंड रिलीज होगा उससे आप कर्ज की मुक्ति कर रहे हो जो नहीं हो पा रहा था। द्वितीय संतान को लेकर के थोड़ी सी मन में असमंजस की स्थिति है, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी, वो ठीक होगा। अच्छे जगह पे एडमिशन्स के चांसेस नहीं बन रहे थे, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। खानदानी संपत्ति का विवाद चल रहा है, किसी बात को लेके नहीं, सिर्फ पैसे के ट्रांजैक्शन को लेके, क्योंकि आपके भाई बहन और रिश्तेदारों में लालच की बू आ रही है और आप उतने लालची होते नहीं हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ बड़े फैसले निकलेंगे। सरकारी काम को लेके, सरकारी नौकरी को लेके बहुत स्ट्रगल चल रहा है, उसमें सफलता के रास्ते खुलेंगे। कॉन्फिडेंस तो पता नहीं आपका कहाँ चला गया है, कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात कि आपके परिवार के लोग आपके दुश्मन अंदर अंदर बने हुए थे, वो ठीक होगा। मामा मौसी से भी रिश्ते आपके सही होंगे। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि सीनियर जब तक सपोर्ट नहीं करेगा आप जा नहीं सकते, तो वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। और पेट का और गले के रोग से सुधार होगा। थोड़ा नेत्र संबंधी समस्या भी चल रही है, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। आपके कहीं पेंशन को लेकर के या फिर कहीं कुछ पैसे फंसे वो निकलेंगे। काफ़ी समय से छुट्टी नहीं मिल रहा है, वो मिलता हुआ नजर आएगा। और स्थानांतरण अच्छा है। और भाई बहनों के विवाह को लेकर चिंतित है, वो ठीक होगा। उनके फैमिली को लेकर चिंतित हैं, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है, भुना हुआ चना शनिवार के दिन शनि मंदिर में भोग लगाएं। थोड़ा प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें, बाकी सभी चने को गरीबों को बांट दें। और चना होगा काला चना, और कोई चना मत चढ़ा देना। कर्क राशि वाले, जब शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में क्या बदलाव होगा। कर्क राशि वाले, जब शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव होगा। सबसे पहला एक तो देखो, शनि की ढैया कहीं से आपको छोड़ नहीं रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपके ना वैवाहिक जीवन में कलेश हुआ पड़ा है, वो ठीक होगा। पति पत्नी के मध्य में शक की संभावना या विश्वासिता में कमी थी, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। आपकी थिंकिंग पिता से इन दिनों मैच नहीं कर रही है, उसमें बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है कर्क राशि वाले, आपके जीवन में मनचाहा विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, वो ठीक होगा। साथ में आप किसी से अफेयर में हैं लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, तो वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। मतलब रास्ते खुलेंगे। द्वितीय विवाह के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रथम के लिए तो नंबर 1 है, द्वितीय विवाह के लिए भी नंबर 1 है। इसके अलावा जो है कर्क राशि वाले, आपके नए नौकरी व्यवसाय के योग बनेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन या डिग्निटी के हिसाब से बहुत बड़ा अचीव करते हैं, वो मिलता हुआ नजर आएगा जो दूर दूर तक नहीं था। इसके अलावा जो है आपको हृदय रोग, नेत्र रोग, पेट की समस्याएं परेशान कर रहा है, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। संतान कंसीव होने के साथ डिस्टर्ब हो जाना या संतान के लिए परेशानियां या कंसीव नहीं होना जो बहुत समय से चल रहा है, 1 साल से तो चल ही रहा है, उसमें सुधार हो जाएगा। कोई जॉब का इंटरव्यू और रिजल्ट में बार बार फेलियर, पढ़ाई में 0, उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है पैसा ही जमा नहीं हो रहा है। कितना भी कमा रहे हो, दूर दूर तक पैसा जमा नहीं हो रहा है, वो जमा होना चालू हो जाएगा। जुबान इतनी कड़वी हुए पड़े हैं कि आप ना चाह करके भी किसी को अच्छा बोल रहे हो तो सामने वाले को इन दिनों भर भर के खराब लग रहा है, तो इसमें बहुत बेहतर सुधार होना चालू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि कोई मोटा फंड या पार्टनर चाहिए तो उसमें भी बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ आपके जीवन में नजर आ रहा है। इसके अलावा कर्क राशि वाले, एक चीज यहाँ पे यह भी है कि आप जीवन साथी से दूर रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक रूपता हो, साथ हो, स्थिरता है जीवन में, इसमें सुधार होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में नुकसान हो रहा है, कोई ढंग का बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बहुत बढ़िया
प्रॉफिट के रास्ते आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे, मतलब फंड रिलीज होना चालू हो जाएगा। कोई इंटरव्यू है या जॉब है वो ठीक होगा। गलत लव लाइफ में है, रास्ता खुल नहीं रहा है, लव लाइफ में सुधार होना चालू हो जाएगा। इसके प्रभाव को फिर भी बेहतर बनाने के लिए शिव चालीसा का पाठ बहुत ही बेहतर उपाय रहेगा आपके लिए, और आप इसको करिए। देखिए कि पूरा अक्टूबर 2024 तक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, जब शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में क्या हो रहा है और आगे क्या बदलाव होगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। सिंह राशि वाले, जब शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो इन दिनों सबसे पहला आपके और आपके जीवन साथी के मध्य में 36 का आंकड़ा चल रहा है, उसमें सुधार होगा। आप उनकी गलतियों को निकाल रहे हो, वो आपकी गलतियों को निकाल रहे हो, और दोनों के बीच में रास्ता में कुछ नहीं खुल रहा, फ्लक्चुएशन ही फ्लक्चुएशन है, तो वो ठीक होगा। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है, आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपको कुछ नहीं पता है, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। हेयर फॉल, सर दर्द, अपमानता, वो ठीक होगा। बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तेदारों के मध्य में सम्मान नहीं मिल रहा है, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा। परचेज करनी है संपत्ति, कर्ज भी खत्म करना है, लेकिन इतने ही फंड नहीं है कि मैं क्या बोलूं, और मनचाहा संपत्ति नहीं मिल पा रहा, अपने घर से काफी समय से दूर भी हैं, तो इन सभी प्रकार की चीजों में सुधार होता हुआ नजर आएगा। द्वितीय संतान के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा तरक्की के लिए। मेहनत कर रहे हैं, प्रमोशन जीरो है, केस मुकदमा का खतरा नजर आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, बाहर निकलना चालू कर जाएंगे। जो सीनियर आपको अपना मानता था, आज वो अपना रंग आपको दिखा रहा है, गिरगिट से भी स्पीड अपना रंग चेंज कर रहा है, जिसके चलते इनसिक्योरिटी हुई पड़ी है लाइफ में, इसमें सुधार होगा। डिप्रेशन, तनाव इतना ज़्यादा है कि खुद के सम्मान और इज्जत में जो है दिक्कतें पैदा हो रही हैं, तो इसमें जो है सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आप संपत्ति परचेज करेंगे, और किस बात को लेके भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि स्थानांतरण करूं कि नहीं करूं, तो आप अगर अपने घर से दूर हैं तो पास तो आओगे ही आओगे। छोटे छोटे लोगों का सम्मान मिलेगा, सामाजिक वैल्यू जीरो, सामाजिक वैल्यू आपके जीवन में बहुत ही अच्छी बननी चालू हो जाएंगी। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो लाभ मिलेगा, कोई कंपटीटर है या दुश्मन है जो आपके नेगेटिव चीज़ों को ही मुद्दा बना रहा है, तो वो ठीक होगा। स्थानांतरण होगा, मोटा फंड रिलीज होता हुआ नजर आएगा, संपत्ति में वैल्यू आपकी बनेगी। जीवन साथी आपको 2 कौड़ी का वैल्यू नहीं कर रही थी, आपकी कमियां निकाल रही थी, आपको वैल्यू करना चालू कर देंगी। और इसके अलावा मोटे कर्ज और लोन की मुक्ति करेंगे। परिवार के ही कुछ लोग गुप्त शत्रु बन के बैठे हुए थे, वो जो है आपके मित्र बनते हुए नजर आएंगे, और पहली बार अपने कर्म से अपने इज्जत और सम्मान को बढ़ाओगे, क्योंकि आपकी किसी भी स्थिति में डिग्निटी या फिर आपका खुद का पर्सनालिटी खराब नहीं होना चाहिए, आप जीते इसके लिए ही हो, तो ये आपको प्रॉपर अब मिलता हुआ नजर आएगा। और जिनका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह होता हुआ आएगा, मतलब रिश्ते विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे, रास्ता क्लियर खुल रहा है, एकदम सीधी बात। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले प्रत्येक दिन आप घर से निकलने से पूर्व जो है ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार मंत्र का जाप करो, और शनिवार के दिन जो है बेसन का हलवा बना करके जो है ना शनि देव को अर्पित करे और गरीबों को बांटे। जीवन बदलेगा नहीं, बदलना पड़ेगा। कन्या राशि वाले, चलिए जानता हूं जब शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि वाले, जब शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो षष्टम में शनि जीवन के हर द्वेष को दूर करने के लिए आ रहा है। कन्या राशि वाले, सबसे पहला लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जो आपकी कैलकुलेशन गलत हो रही थी वो ठीक होनी चालू हो जाएंगी। लव लाइफ कटआउट हुआ पड़ा था, लव लाइफ में सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है कोई जॉब है, इंटरव्यू है, उसमें पास होते हुए नजर आओगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। परिवार के लोग जो आपके पैसे को खा के बैठे हुए थे वो निकालना चालू कर देंगे। अपने छोटे भाई बहनों के भविष्य को लेकर के इतना चिंतित है आप कि कुछ हो या ना हो, ना आओ देख रहा है ना ताओ, कहीं भी आपको उन लोगों की तरफ से बेइज्जत होना पड़ रहा है। इसमें सुधार होगा। जिनको विवाह करना है, खास करके द्वितीय, उनके लिए रिश्ते अच्छे। जिनको प्रथम विवाह करना है उनके लिए भी बहुत अच्छा समय साबित होगा। समस्या क्या है कि इन दिनों आपके खुद के परिवार वाले हो या ससुराल पक्ष वाले हो,
भर भर के आपकी कमियों को निकाल रहे हैं। जो सरकारी नौकरी में है इतने उलझनों का सामना करना पड़ रहा है, जितने भी अफसर हैं सभी मिल करके आपको टॉर्चर कर रहे हैं, इसमें बहुत बढ़िया सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा द्वादश भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है कन्या राशि वाले मस्तिष्क रोग, सिर दर्द और गले के रोग और पैर के घुटनों से रिलेटेड समस्या से बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कन्या राशि वाले द्वादश भाव पे दृष्टि पड़ रही है और ये दृष्टि सामान्य दृष्टि नहीं है। पता है इसका लाभ क्या है? बहुत कर्जा हुआ पड़ा है, इसमें सुधार होगा। विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल होती हुई नजर आएंगी। जॉब में इंटरव्यू में रिजल्ट फेलियर, उसमें पास हो जाओगे। अपने संतान से कभी कभी आपको मतभेदता का सामना करना पड़ रहा है, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि विदेश जाने को लेकर के कुछ गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। और लव लाइफ में एक दूसरे के बीच में दूरियां बनी हुई थी, इसमें बहुत बढ़िया सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए समय को आप असामान्य समय ना बोले, ये बहुत ही फेवर और आपके फेवर में आने वाला समय है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन कन्या राशि वाले शिव चालीसा का पाठ करो, लाइफ बदलेगा, इस बात की श्योरिटी है। और रविवार के दिन सूर्य को जल भी देना चालू कर दो। तुला राशि वाले, जब शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो पंचम भाव का शनि द्वितीय भाव, एकादश भाव और सप्तम को दृष्ट करके दूषित कर रखा था। यानी तुला राशि वाले सबसे पहला जब शनि का परिवर्तन होगा नक्षत्र का, तो आप अपने जीवन में जो अपने संतान पक्ष को लेके, भविष्य को लेके बहुत चिंतित हैं, इसमें ईश्वर की कृपा से सबसे बड़ा सुधार होना चालू हो जाएगा, जो आज तक कभी हुआ नहीं था। इसके अलावा तुला राशि वाले पंचम भाव पे शनि का बैठना और नक्षत्र का परिवर्तन करना, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। पत्नी से बिना मतलब का ना कोई लेना ना देना, खटपट, मतभेदता, इनसिक्योरिटी हुई पड़ी थी, इसमें सुधार होगा। पत्नी के तरफ से भी कभी कभी अपमानता या डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ रहा था, इसमें सुधार होगा। द्वितीय भाव पे शनि की नकारात्मक दृष्टि, आप क्या बोल रहे हो, क्या करना चाहते हो, आपको खुद नहीं पता चल रहा। 1-1.5 साल से आप स्वयं अपने मित्रों से और परिवार से दूर होकर के बैठे हुए हैं, तो लोग क्या वैल्यू और इंपॉर्टेंट देगा आपको, इसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। जीवन साथी से दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार होने के रास्ते खुलेंगे। बड़े भाई बहनों से और ससुराल पक्षों से भी दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। द्वितीय संतान कंसीव करने को लेकर के या उसके हेल्थ को, करियर को, भविष्य को लेके जो जीवन में भर भर के चिंताएं चल रही हैं, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। द्वितीय संतान का जो है करियर का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखेगा। और जो अपने जीवन में विवाह करना चाहते थे ना, ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा था, वो तो होगा ही होगा। हो सकता है खुद का वैवाहिक जीवन खराब था और काफी समय से सेपरेशन या दूरियां बनी हुई थी, उसमें भी सुधार होगा। मतलब विवाह होने के बाद भी आपको पुनः उसी इंसान से द्वितीय विवाह के अवसर मिल सकते हैं। मतलब पुराने गिले शिकवे सारे दूर होने की संभावनाएं बनेंगी। पैसा जमा नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो व्यर्थ की चीज़ों पे परचेज हो रहा है, जबकि आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हो कि कुछ अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह परचेज हो जाए, पर हो नहीं पा रही है, उसमें सुधार होगा। आपके जो आसपास में नियर बाय में लोग काम करते हैं, उनसे तालमेल खराब था, घर के परिवार के लोगों से तालमेल आपके जीवन में खराब चल रहा था, ये ठीक होगा। स्मरण शक्ति पता नहीं आपकी इन दिनों क्या हुई पड़ी थी, सोचते क्या हो, बोलते क्या हो, उसमें सुधार हो जाएगा। आय स्थान पे दृष्टि है, मेहनत के अकॉर्डिंग पैसे भर भर के आएंगे, सुन लो। और इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति आप चाहते हो सेल करूं और दूसरे जगह पे लूं, तो वो ठीक होगा। स्थानांतरण होगा, घर के आसपास पोस्टिंग वगैरह हो सकता है आपका। और प्रथम संतान का तरक्की तो इतना बढ़िया है कि मैं क्या बोलूं, कोई भी जॉब है, इंटरव्यू है तो पास होते हुए नजर आओगे। कुछ कानूनी लफड़ों में भी आपके फेवर में आने की संभावनाएं बनेंगी। और आपके और जीवन साथी के मध्य में वैचारिक मतभेदता कम हो रहा है और धन संचय हो रहा है, ये बहुत बड़ा अच्छा फल है। और एक मामले में कुछ नेत्र रोग, गले के रोग और पेट की समस्याएं, खासकर यूरिन से रिलेटेड, सेक्सुअल डिजिट से रिलेटेड या गर्भाशय से रिलेटेड समस्या, गायनिंग से रिलेटेड समस्याओं से बचना चालू कर दोगे, क्योंकि वहां पे विष योग बना हुआ था, ठीक नहीं था। तो फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए
आप 11 शनिवार कंटिन्यू कोई भी लोहे का एक पात्र जो है शनि मंदिर मतलब भगवान शनिदेव के मूर्ति से स्पर्श करा के मतलब टच करा के गरीब को दान कर देना। कुछ भी हो, लोहे का बॉल हो या लोहे का कुछ भी हो, आप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वृश्चिक राशि वाले, जब शनि जो है अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव से प्रभाव देना चालू करेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले, आपके लिए तो एक स्पेशल वीडियो भी बना के 2-3 दिन पहले अपलोड किया हूं, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। इसीलिए गोचर में ना शनि का छोटा परिवर्तन भी आपके लिए समझ लो कि अमृत का काम करेगा, विष में ना अमृत का काम करेगा। इसलिए वृश्चिक राशि वाले, शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में क्या क्या करा देगा सुन लो। सबसे पहला, खुद की संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हो, वो ले लोगे। आप अपने घर के आसपास चाह रहे थे कि रहना, वो ठीक होगा। घरेलू कलेश इतना बढ़ा हुआ था, पिता से भी कलेश इतना बढ़ा हुआ था कि अलग रहने की संभावनाएं बन गई थी, तो इसमें जो है सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है वृश्चिक राशि वाले, जो आपके अंदर लोग काम कर रहे हैं वो आपकी कमियों को निकाल रहे थे और अब विश्वास पे अपनी सारी लोफल उनको दे रहे हो, भर भर करके लोगों से मित्रता कर रहे हो जिससे कोई लेना देना नहीं है। अब आपका इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। कर्ज ऐसा सिर पे चढ़ गया है कि तांडव मचा रहा है, तो कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा हृदय रोग, सर दर्द, चेहरे का रंग काला पड़ना, पैर और पेट की समस्या भी हो रही है, इसमें भी सुधार होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग बनेगा। कोई संपत्ति सेल करना चाहते थे लेकिन आपके भाई बहन या रिश्तेदार उसमें रोड़ा पैदा कर रहे हैं, तो वो ठीक होगा। सम्मान मिलेगा, जीवन के बड़े डिसीजन निर्णय नहीं ले रहे थे, वो ठीक होगा। अपयश हो रहा है, गलत रिश्तों में पैसे की खर्च हो रही है और आपका डुअल रिश्ता में आपको पता ही नहीं चल रहा रिश्ता कौन सा मेरे लिए सही है, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। जो आपके ही मित्र होकर चुगलखोरी कर रहे हैं और आपकी इज्जत को सभी तरफ नाश कर रहे हैं ना, तो इसमें बहुत बढ़िया सुधार होगा, आप उनसे दूरी बना लोगे। इसके अलावा कोई आपका घर है जिसका अधूरा काम रुका हुआ था या रेंट नहीं लग रहा है, उसमें सुधार होगा। आपके पिता हो या सीनियर हो, बस एक ही काम करके रखे हैं कि इसकी कमी निकालो, कमी निकालो। फाइनली ये तो ठीक होगा। और जो लोग सालों से नौकरी की तलाश में थे अब हार चुके हैं, चलिए आपकी नौकरी लगने की संभावना आपके जीवन में बन जाएगी। इसके अलावा जो है पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और सबसे बड़ी बात है कि आपके गुप्त शत्रु भी दूर होंगे और कर्ज खत्म कर रहे हो आप और खुल के जीवन जीने का प्रयास करोगे। कर्म क्षेत्रों में जो लोग सोच लिए थे कि इसका इज्जत का खराब कर दो, कबाड़ा कर दो, वो ठीक होगा। और सरकारी विभाग में आप हैं उसके लिए बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, मतलब इज्जत, वजूद, कॉन्फिडेंस, सपोर्ट सभी मिलने की संभावनाएं बनेंगी। इसलिए शनि की ढैया का प्रभाव अपना नहीं पड़ेगा, शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो गया है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ तो करोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन हर शनिवार के दिन अगर भगवान श्री कृष्ण को मक्खन का भोग लगाते हो तो मैं क्या बोलूं, बहुत जबरदस्त तरक्की के रास्ते खुलेंगे। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण का पूजा करता है ना, शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, ये बात याद रखना। इवन कि भगवान के जो मोर पंख है ना भगवान श्री कृष्ण का, उसमें भी शनि का वास होता है, तो वो अपने मस्तिष्क पे रखते हैं शनि को। जो अपने शनि को मस्तिष्क पे रखे उसकी पूजा करने से शनि का प्रभाव कम होता है, ऐसा हमारा वैदिक शास्त्र कहता है। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में शनि नक्षत्र परिवर्तन का शुभ फल। धनु राशि वाले, इन दिनों शनि आपको तरक्की के रास्ते पे ले जाने का प्रयास तो कर रहा था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सामान्य नहीं है। वाणी का कड़वाहट होना, ओवर कॉन्फिडेंस होना, बिना सोचे समझे लोगों से मित्रता कर लेना और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बिना सोचे समझे पैसे भी खर्च कर देना। तो एक एक करके सुधार करना चालू कर देगा। 6 अप्रैल के बाद से सबसे पहला आप एक लीगल रिश्ते में आ जाओगे, नंबर 1। इसके अलावा जो है आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन मेंटल पीस मिलेगा।
सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, क्या बोल रहे हो इसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। परिवार में या मित्रों में या किसी भी रिश्ते में व्यर्थ के भर भर के पैसे खर्च कर रहे हो जिसका परिणाम जीरो है, उसमें आप सुधार करोगे और कुछ बड़ा लाइफ में डिसीजन लोगे। सरकारी क्षेत्र में जो लोग हैं आपकी वैल्यू और इंपॉर्टेंट बनेंगे। जो लोग आपको व्यर्थ का बेवकूफ़ बना बना करके जो है सिग्नेचर करा ले रहा था या अपना काम निकाल ले रहा था जिसकी कीमत बहुत होनी चाहिए, तो अब आप इस मामले में विचार करोगे। बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से मित्रता होगी और विवाह बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। मतलब विवाह तो देखो और रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मन लायक नहीं आ रहा ना, आपके कैपेसिटी के लेवल कैपेबल जितना है आप उस हिसाब से नहीं आ रहा था ना, तो इस लेवल का रिश्ता आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है धनु राशि वाले, सबसे बड़ी बात, जिनको द्वितीय विवाह करना है, परिवार के लोग मान नहीं रहे और थोड़ा फाइनेंस के लेकर के भी आप बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया सुधार होगा जो जनरली आप समझ लीजिए कि बहुत कम लोगों के जीवन में ये सुधार आना चालू होता है। हालांकि शनि की 7.5 कुछ समय पहले ही उतरी है, लेकिन शनि बहुत प्रभाव डाल देता है ना मनुष्य के ऊपर। लॉटरी सट्टा का तो हाल जीरो, गलत दाव लग रहा है उसमें सुधार होगा। शिक्षा जीरो, या तो परिवार में उलझनों में पड़े हो या गलत रिश्ते में पड़े हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते मेहनत कर रहे हो कमाने में तो पढ़ाई जीरो हुआ पड़ा है, ये सुधार होगा। हेल्थ ठीक नहीं है तो संतान कंसीव नहीं हो रहा है, अगर संतान कंसीव हो रहा है तो खराब हो रहा है या संतान से भयानक मतभेदता हुई पड़ी है, लोग आपकी कमियों को भर भर के निकाल रहे हैं, ये सुधार होगा। आपके सीनियर के साथ आप कितना भी कोशिश कर रहे हो, तालमेल अच्छा नहीं हो रहा है, सालों का प्रमोशन नहीं हो रहा है जो सीनियर के हाथ में है, वो सुधार होगा। चाह रहे हो कि विदेश यात्रा जाएं लेकिन नहीं हो पा रहा है, डॉक्यूमेंट इशू आ रहा है, या फिर कह सकता हूं कि आप ऐसे रिश्ते में हो जो रिश्ता आपको खुल के जीने नहीं दे रहा है, तो आप उसमें कुछ बड़ा फैसला लोगे। कर्ज बहुत हो गया है तो कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलेंगे। व्यर्थ का केस मुकदमा वो ठीक होगा। जीवन साथी आपके फेवर में आएंगी। सरकारी काम में कुछ लाभ मिलेगा। किसी कारण से कोई स्कैंडल में या किसी कारण से किसी चीज़ में फंसे हो, कोई इनकम टैक्स है या किसी प्रकार का भी टैक्स को लेकर के परेशानियां हैं, तो इसमें बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। जनरली ये सुधार होना अत्यंत जो है जरूरी होता है धनु राशि वाले। इसके अलावा धनु राशि वाले, आपके पिता से आपके सपोर्ट बहुत ही अच्छे होंगे जो काफ़ी समय से खराब चल रहे थे, और ये ठीक होना भी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आजकल सभी आपके कमियां निकाल रहे हैं। अपने छोटे भाई बहनों को लेकर इतने परेशान हो, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या, कोई जॉब है, इंटरव्यू है तो वो ठीक होगा। अच्छे जगह पे एडमिशन्स के भी चांसेस बनेंगे और कर्ज तो खत्म होगा। और एक बात, जिनको लोन लेना है ना, लीगली तौर पे लोन नहीं मिल रहा था, लीगली तौर पे लोन मिलना चालू हो जाएगा। मतलब लीगल में बहुत कुछ के सफलता के रास्ते खुल रहे हैं। फिर भी इसके प्रभाव को अच्छे बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके प्रभाव को अगर बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो काला उड़द का दाल जो है, एक पैकेट हाफ केजी 250 ग्राम जितनी आपकी कैपेसिटी है, शनिवार के दिन गरीबों को काला उड़द का पैकेट दान करो, करते रहो, लाभ बहुत बढ़िया मिलेगा। और थोड़ा शिव चालीसा भी कर लेना। मकर राशि वाले, जब शनि अपने नक्षत्र को परिवर्तन करेंगे तो चलिए जानते हैं आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि वाले, आपको पता है शनि का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि शनि आपके एक स्वामी होते हैं लग्न और राशि के, और आपके ऊपर शनि के 7.5 का अंतिम चरण भी तांडव मचा रहा है। तो हो क्या रहा है कि मकर राशि वाले कि पहले से आपका खोया हुआ सम्मान और इज्जत तो वापस थोड़ा थोड़ा मिला है। कुछ हद तक पैसे भी आप सेव कर लिए हो, कुछ हद तक धन कमाने के रास्ते भी खोल रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसमें सबसे पहला चीज़ क्या है कि आप जो है कितना भी कोशिश करने पे कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे हो, और या कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी या कहीं कॉमर्शियल चीज़ों में आपने पैसे भी लगाए हैं तो वो थोड़ा रॉन्ग वे में जा रहा है। तो और जुबान आपकी खराब हुई पड़ी है, तो संपत्ति पे सुधार होगा। आपके जुबान में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है मकर राशि वाले,
पैसे सेव होंगे और यही पैसा जो है 6 अप्रैल के बाद अचानक संपत्ति के योग को बनाएगा। व्यर्थ का घर से दूरी स्थानांतरण बना हुआ है। जो आपके नीचे तख्ते के लोग थे उनसे भी मतभेदता हो रही है, तो उससे बहुत बढ़िया सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा मकर राशि वाले मेंटल पीस मिलेगा। पेट संबंधित, गले संबंधित रोगों से मुक्ति मिलते हुए रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा मकर राशि वाले अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि, ये सामान्य से ऊपर लेवल की बात हो जाएगी। अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जो आप अपने घर से दूरी बनी हुई थी, कर्ज की स्थितियां में बने हुए थे, ससुराल से सम्मान नहीं मिल रहा था, तो ये सम्मान वगैरह आपके मिलेंगे और कर्ज के रास्ते खुलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप विवाह करना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते में है कि वैवाहिक जीवन का रास्ता क्लियर नहीं हो रहा है, वो क्लियर होगा और विवाह के योग के रिश्ते बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे। साख मजबूत होगा। जब साख किसी का खराब हो जाता है ना, साख क्या मतलब, लोगों की सामाजिकता, जुबानी खराब हुई पड़ी है तो सामाजिकता क्या आपका ठीक होगा। तो जुबान पे सुधार होगा, आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा तो आप अपने आप में सुधार करेंगे। क्योंकि जब तक आपके ऊपर वर्कलोड नहीं बढ़ता है ना, तब तक आप इंसान को इंसान कभी कभी समझते ही नहीं है, क्रोधित हो जाते हैं। पिता से मतभेदता है। इन दिनों आपके रिश्तेदार हो, बड़े भाई बहन हो, इवन कि आपके खुद की माता, ये भी आपके खिलाफ हुई पड़ी है, इसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मेहनत कर रहे हो, जहां 10 रुपये इनकम होना चाहिए वहां पे 100 रुपये भी, वहां पे 2 रुपये भी नहीं हो रहा है, तो उसमें बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा। विदेश यात्रा या विदेशी क्लाइंटों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रास्ते बहुत अच्छे खुलते हुए नजर आएंगे। विदेश जाने की संभावनाएं भी बहुत अच्छी बनेंगी। आप अपने जीवन में कुछ बड़े बड़े और ठोस निर्णय लोगे जो अभी तक ले नहीं पाए हो। इसके अलावा कुछ संपत्ति में कुछ विवाद या डिस्टर्बेंस है तो वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपके नौकर चाकर आपको धोखा दे रहे हैं, स्टाफ आपको धोखा दे रहे हैं, ससुराल वालों से धोखा मिल रहा है, इसमें सुधार होगा। पिता के द्वारा भी कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। यात्राएं अच्छी होंगी, कहीं घूमने जाने का प्लानिंग है और कुछ महंगे गिफ्ट वगैरह मिल सकता है। कोई घर वगैरह है तो रेंट पे चढ़ सकता है, जो आपके लिए बहुत ही लाभ की संभावनाओं को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। आप प्रत्येक दिन हनुमान जी को हो सके तो बेसन का हलवा या लड्डू या फिर जो है आप खजूर भोग के रूप में उनको चढ़ाइए और शनिवार के दिन जो है गरीबों को काला उड़द का दान करिए, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। आप ये काम करो, जीवन बहुत बढ़िया बदलता हुआ दिखेगा। मकर राशि वाले। कुंभ राशि वाले, जब शनि अपने नक्षत्र को परिवर्तन करेंगे तो चलिए जानते हैं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। कुंभ राशि वाले, आप शनि के 7.5 से गुजर रहे हो और इन दिनों हो क्या रहा है ना कि तनाव तो खैर आपका जिंदगी में 2018 से ही चल रहा है, लेकिन इतना भाग दौड़ हो रहा है मैं क्या बोलूं। तो सबसे बड़ी बात कि आप जो जीवन में इन दिनों बहुत निराश थे, डिप्रेशन में थे, डिस्टरबेंस थी, रास्ता जीवन में क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, तो रास्ता जीवन का क्लियर होता हुआ नजर आएगा। साथ में जिनको आपके समक्ष कोई लेना देना नहीं है वो भी आपके इज्जत को खराब करने में लगे हुए हैं, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। कानूनी पड़छड़ों में भी आप फंस गए हैं और कुछ रास्ता क्लियर नहीं हो रहा है, तो कानूनी पछड़ों में भी रास्ता क्लियर होगा और आप इसमें विजयी होने के लिए सक्षम हो जाओगे। 6 अप्रैल के बाद से क्या बोलना था, क्या करना था, कहां इन्वेस्टमेंट करना है, किस रूप में पैसे को बचाना है, किसके साथ रिश्ते में जाना है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, वो ठीक होगा। साथ में विदेश जाने को लेकर के वीजा हो, ग्रीन कार्ड हो, पासपोर्ट रिन्यूअल हो, इसको लेकर के भी बहुत परेशानियां जीवन में पड़ी हुई हैं, इसमें सुधार होगा। इन दिनों जो है आप अपने जीवन में संतान पक्ष को लेकर के बहुत दुखी हो, पर यह बात कभी किसी को आप शेयर नहीं कर रहे हो। या तो अब संतान आपसे दूर है, या दूर पढ़ाई कर रहा है, या मतभेदता हुई पड़ी है, या संतान कंसीव नहीं हो रहा है। इन सभी चीजों में
आपके कुछ बढ़िया क्लियरिफिकेशन रास्ते खुलने वाले हैं। कर्म क्षेत्र पे शनि की दृष्टि है, अच्छी बात है। कालपुरुष की कुंडली में तो उसका अपने घर है, पर वृश्चिक राशि है ना, अंगारक दोष कर्म क्षेत्र में बना हुआ था। कितना भी कोशिश कर रहे हो, ना परिवार के लोग हो, ना पिता हो, ना मित्र हो, ना बॉयफ्रेंड हो, ना रिश्तेदार हो, ना पति हो, ना संतान हो, कोई भी आपके कर्म क्षेत्र को लेकर के आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है। और आप चाह रहे हो कि जीवन में मैं कुछ कर सकता हूं या करूं, या फिर पत्नी हो, ये तो सभी पे शामिल लागू होगा ना। तो आप अब सभी को साइड करके, दिमाग स्थिर करके 6 अप्रैल के बाद कोई काम चालू कर रहे हो, जिसको जो करना है कर लो, मैं किसी का नहीं सुनूंगी। छोटे भाई बहनों को लेकर के मन में एक द्वेष, डर या चिंता बना हुआ है। पिता को लेकर के भी एक मन में डर, द्वेष या चिंता बना हुआ है। यह सीनियर अधिकारियों को लेकर के भी बना हुआ है, तो इसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। सप्तम भाव पे दृष्टि है, जीवन साथी और आपके मध्य में वैचारिक मतभेदता है, या विवाह के रिश्ते ढंग के नहीं आ रहे हैं, तो इसमें बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है कुंभ राशि वाले, सबसे बड़ी बात यहां पे है कि आपके रिश्तेदार हो या छोटे भाई बहन हो, पैसे के लालच में, या फिर कह सकता हूं किसी प्रकार का और भी कोई रिश्ता हो, कुछ लोग पैसे के लालच में आपसे सटे हुए हैं। और आपको 6 अप्रैल के बाद इनका असली रूप चालू होगा, लेकिन इस बार आप कोई अकबका करके नहीं, बहुत शांति मन से, स्वीट पॉइजन के जैसा आप अपनी जिंदगी के जहर को निकाल करके साइड कर दोगे, और आस पड़ोस में किसी को पता भी नहीं चल पाएगा। यानी जीवन का एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि आपने इतने अभी तक अपने जीवन में यह विचार भी नहीं किया था कि मैं ऐसा भी कर सकता हूं या कर सकती हूं। द्वितीय संतान से भी आपके तालमेल ठीक होंगे। स्थानांतरण के योग बनेंगे मनचाहा। कहीं आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा था जो लॉस में जा रहा था, वो प्रॉफिट होगा, या किसी के साथ मिलकर कोई काम भी कर सकते हो। द्वितीय विवाह को लेकर भी कुछ तो बड़े डिसीजन ले सकते हो, या कोई ऐसा काम जो सामाजिक डर के चलते आप नहीं कर रहे थे, लग रहा था कि लोग क्या बोलेंगे, वो भी साइड करोगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और आप अपने रास्तों को क्लियर करोगे। 6 अप्रैल के बाद डिप्रेशन खत्म होगा, तनाव खत्म होगा, लोगों को जो इज्जत आपका खराब कर रहे हैं वो सभी चीजें ठीक होते हुए नजर आएंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि संपत्ति वगैरह को या प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर कुछ फंड का विवाद वगैरह भी ठीक होगा। और छोटे भाई बहनों से द्वेष है या परेशानियां हैं तो दूरी भी बनेगी। ये सामान्य प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं, लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन की प्रिडिक्शन कर रहा हूं। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले बहुत ही अच्छा उपाय बताता हूं। आपको क्या करना है कि रविवार के दिन लाल चंदन का या रोड़ी का तिलक लगाना है। प्रत्येक मंगलवार के दिन बेसन का हलवा बना के हनुमान जी को भोग लगा दीजिए। और शनिवार के दिन आप जो है गरीबों को काला गुलाब जामुन 1-2 पीस की कैपेसिटी है खिला दीजिए। देखिए लाइफ कैसे चेंज हो जाएगा कुंभ राशि वाले। अंतिम राशि और मीन राशि। मीन राशि वाले चलिए जानते हैं कि जब शनि अपने नक्षत्र को परिवर्तित कर रहे हैं तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि वाले, आय का मालिक है और द्वादश का मालिक होता है शनि। अपनी राशि में तो गोचर कर रहा है, विपरीत राज्यों का फल दे रहा है ये, जिसके कारण जो है आपके पारिवारिक कुछ पैसे तो आपके निकल रहे हैं, कुछ कर्ज या लोन भी आप खत्म कर रहे हो, और साथ में जो है जीवन में कुछ बड़े डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इन दिनों कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड क्या है कि कानूनी पछड़े में तो आपकी विजय की संभावना तो बन रही है, लेकिन 6 अप्रैल के बाद इसमें बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा। कोशिश करने के बाद भी वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड को लेकर जो समस्या है इसमें सुधार होगा। आप इतना परेशान हो 6-7 महीने से और साल भर से, आपके पैसे पानी के जैसे खर्च हो रहे हैं, और आपके स्वयं परिवार के जो लोग हैं वो लोग आपके गुप्त शत्रु बने हुए हैं, और सबको सिर्फ जो है आपके पैसे के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं है।
अब आपके अंदर एक असली चेहरा दिखेगा लोग को कि लोग तो साला मेरे पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। इसके अलावा आय का मालिक द्वादश भाव में है, तो विदेश जाने की संभावनाओं को यह प्रबल करेगा। शनि आपके और आपके दांपत्य जीवन में कलेश मतभेदता पैदा करके रख दिया है। इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। इतना डिप्रेशन और तनाव है कि लाइफ में कोई रास्ता क्लियर नहीं खुल पा रहा था, तो डिप्रेशन और तनाव भी दूर होता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, बोलना कुछ और चाह रहे हो, लोग समझ कुछ और रहा है, जिसके चलते परिवार के लोगों से, मित्रों से, जीवन साथी से आपके जुबान खराब होने के कारण रिश्ते खराब हो रहे हैं। इतने डिप्रेशन और तनाव में हो कि पैसे जमा नहीं हो रहे हैं। अब पैसे का व्यर्थ का खर्च जो है ना, वो ठीक होना चालू हो जाएगा। आपको यह बताना चाहता हूं कि षष्ठम भाव पे दृष्टि होने के कारण मामा या मौसी, फूफा या रिश्तेदार, या फिर कोई आपका बॉयफ्रेंड हो, या फिर जो है कोई आपके परिवार के लोग हों, ये लोगों को भी पैसे का लालच की बू आएगी। तो आप जो खर्च कर रहे हो, तो इन पैसों पे आप बचाव चालू करोगे। विदेश जाने की संभावनाएं बनेगी। मेहनत किए जा रहे हो, इनकम जीरो है। इनकम आएगा। काफी समय से नौकरी में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। परिवर्तन हो तभी तो इनकम बढ़ेगा ना। तो परिवर्तन के बढ़िया 6 अप्रैल के बाद से फल मिलते हुए नजर आएंगे। आपके पिता हो, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसके अलावा जो है धार्मिक रुचि आपकी कम हुई पड़ी थी, तो धार्मिक अभिरुचि बढ़ेगी। कहीं धार्मिक यात्रा पे आप घूमने जा रहे हो। इसके अलावा प्रथम संतान को लेकर बहुत चिंतित है, तो उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। अपना परिवार के तरफ, लोगों की तरफ बलिदान दे दे के खुद फकीर होने की स्थिति बनी पड़ी है आपकी। तब आप अपने पैसे को बचाओगे और इसके अलावा जो है कुछ करोगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का या अच्छे जगह पे चांसेस अच्छे हैं। आपके सीनियर आपको काम करवा रहे कुत्ते के जैसा, और आपको प्रमोशन भी नहीं दे रहे हैं। आप ऑटोमेटिक प्रमोशन का योग बनने वाला है। इसके अलावा जो है लंबी यात्राएं सफल हो रही हैं। कानूनी पछड़े में आप विजयी हो रहे हो। कोई कितना भी कोशिश कर ले, अब आपको नहीं फंसा पाएगा। इसके अलावा लोन और कर्ज अगर आप चाहते हो व्यापार के लिए तो मिलेगा, लेकिन कर्ज की मुक्ति के रास्ते भी बहुत अच्छे आप खोजते हुए नजर आओगे। इसके अलावा मीन राशि वाले कुछ जीवन के डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, जैसे कि किससे विवाह करें, वो नहीं हो रहा है। ढंग के विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, वो ठीक होते हुए नजर आएंगे। पति पत्नी के बीच में थोड़ी वैचारिक मतभेदता, वो ठीक। क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, स्मरण शक्ति छू मंतर हुआ पड़ा है, तो स्मरण शक्ति में बहुत बढ़िया सुधार होगा। सबसे बड़ा सुधार तो मनी शेविंग को लेकर के है। कुछ हद तक लॉटरी सट्टा का भी लाभ मिलेगा, जो अचानक पैसे फंसे हुए थे। गवर्नमेंट के क्षेत्र में जो है कुछ मौका मिलेगा कमाने का। कोई लीगल प्रॉब्लम में फंसा दिया गया था जिसमें आप जीरो थे, कोई आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई मूल्यवान वस्तु या कोई भी चीज आप लोन में या कर्ज में या गिरवी रखे हुए थे, वो मिलता हुआ नजर आएगा। और पुराने लव रिलेशन सुधरेंगे, जो दुनिया बनी हुई थी उसमें सुधार होगा। दुनिया इधर का उधर हो जाए, अब आप अपने सही डिसीजन पे लोगे। और कुछ लोगों को अपनी बातें बोल नहीं पा रहे थे, रख नहीं पा रहे थे, उसमें भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक शनिवार के दिन सरसों तेल में काला तिल और काला उड़द डाल करके भगवान शनिदेव के सामने एक सरसों तेल में दीप प्रज्वलित कर लीजिए। और हर शनिवार के दिन पीपल पेड़ में 11 बार परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 51 बार जाप करो। ऐसा लाइफ का परिवर्तन होगा, कभी सोचे भी नहीं होगे। शनिवार के दिन नॉनवेज और शराब वगैरह का सेवन बंद कर दो, देखो दिन बहुत अच्छा जाएगा। मीन राशि वाले तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, शनि अपने नक्षत्र को परिवर्तन कर रहा है। आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने दे दिया। वीडियो लंबी है, कोई बात नहीं, अच्छी बनाया हूँ और सोच समझ के बनाया हूँ। उम्मीद करता हूँ बताइए जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।